चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिंदगी में हम सबकी कोई ना कोई मंजिल होती है, कोई ना कोई स्थिति होती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, अपनी कुछ वीकनेसेस की वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आज हम चाल चक्र में ये जानेंगे कि मंजिल कैसे पाएं, अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचें, कैसे मिलेगी हमें मंजिल, कौन सी कमियां हैं हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में क्या ऐसा है जो हमारी तरक्की में बाधा पहुंचाता है, हमारी तरक्की का रोड़ा है, और कैसे आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, कैसे आप अपनी स्थिति तक पहुंचेंगे, इसके उपाय आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आप तक पहुंचेगी और आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे। तो बात बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे पाएं अपनी मंजिल, कैसे दूर करें अपनी कमियों को, जिन कमियों की वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है आज का ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की यह स्थिति बताएगी कि दरअसल आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक का होगा आज, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते, कहां मुश्किल आती है। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों में अत्यधिक ऊर्जा भी होती है और इनके अंदर मेहनत करने की आदत भी होती है, जो इनकी ताकत है। लेकिन इनका मन बड़ा चंचल होता है। मन की चंचलता से ये परेशान होते भी हैं और परेशान करते भी हैं। बड़े तुनक मिजाज होते हैं। छोटी छोटी बातें इनको बुरी लग जाती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो तुनक मिजाज होने की वजह से इनको मंजिल मिलने में बाधा आती है, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए तुनक मिजाजी को छोड़ना होगा, तभी ये अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तभी सफलता इनको मिल पाएगी। इसके लिए नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, बहुत सुंदर होगा, और पीले रंग का खूब प्रयोग करें। ये आपकी कमियों को दूर कर देगा और इससे आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो मेष राशि के लोग अगर थोड़ी चंचलता कम करें, थोड़ा तुनक मिजाजी स्वभाव को घटाएं, तो मंजिल मिलना थोड़ा सा इनके लिए आसान होगा। वृष राशि के लोगों की ताकत ये है कि वृष राशि के लोग बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, लेकिन इनकी एक जरा सी कमजोरी इनको इनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, और वो कमजोरी है इनका जिद्दी होना, इनका गुस्सैल होना। जिद्दी होने के कारण इनके लिए मंजिल मिलने में बेहद मुश्किल आती है, बहुत समस्या आती है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आपकी कमजोरी यही है कि आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। इसको कंट्रोल में लाइए। नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए, उससे लाभ होगा आपको। और खट्टी चीजें थोड़ी कम खाइए ताकि शुक्र आपका बेहतर बना रहे। और अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो जो आपका टारगेट है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपकी मंजिल है, उसको पाना आपके लिए आसान होगा। मिथुन राशि, जेमिनाई, अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। इनकी ताकत यह है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हरफन मौला होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, हर काम को बेहतर तरीके से करना जानते हैं।
इनकी कमजोरी ये है कि एक साथ कई काम करना चाहते हैं। डुअल साइन कहा ही जाता है। जेमिनाई इज अ डुअल साइन, जो एक साथ कई रास्तों पर चलना चाहती है। वो स्वभाव, वो गुण मिथुन राशि में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इनकी कमजोरी यही है कि ये एक साथ कई काम करना चाहते हैं और इसीलिए अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, मंजिल से किनारे हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, आपको मंजिल चाहिए, मंजिल तक पहुंचना है, कमजोरियों को हटाना है, तो नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें और लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का अगर आप इस्तेमाल करें, भगवान गणेश की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपकी ये कमजोरी दूर होगी और आप अपनी मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े कल्पनाशील होते हैं, बड़े इमेजिनेटिव होते हैं, इसीलिए बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे पत्रकार, बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग अक्सर कैंसेरियन होते हैं। कर्क राशि के लोग अत्यधिक कल्पनाशील हैं, अत्यधिक ईमानदार हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनका भावुक होना, इनका इमोशनल होना। बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और इसके वजह से इनको मंजिल मिलने में मुश्किल आती है, अपनी मंजिल को नहीं पा पाते, क्योंकि भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। और वो बात कैंसेरियंस के साथ, कर्क राशि वालों के साथ होती है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कर्क राशि है आपकी तो एक तो सोमवार का उपवास जरूर रखिए, भगवान शिव की पूजा करिए, सोमवार का उपवास रखिए और हल्के पीले रंग का प्रयोग करिए, लाइट येलो कलर का इस्तेमाल करिए। निसंदेह आपको फायदा होगा, निसंदेह आपकी मुश्किल दूर होगी। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये बेहद मेहनती होते हैं। सिंह राशि का मतलब होता ही है मेहनत, होता ही है संघर्ष। तो सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बड़े लेबोरियस होते हैं और बहुत छोटे स्तर से अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। खूब मेहनत करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं और धीरे 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 ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इनकी कमजोरी यह है कि इनका व्यवहार कभी कभी बड़ा ही रूखा होता है, बड़ा ड्राई सा व्यवहार होता है और कभी कभी अपनी वाणी पर नियंत्रण भी नहीं रख पाते, कभी कभी अपनी जबान पर काबू नहीं रह पाता इनका। और ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते, जिस वजह से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अब उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बात सिंह वालों के साथ निश्चित रूप से होती है। तो अपनी इस कमजोरी को दूर करें ताकि अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाएं और इसके लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और सफेद रंग का खूब प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी और आप अपने उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे, अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो अलग अलग राशि के लोगों की कुछ खास कमजोरियां होती हैं और उन्हीं कमजोरियों की वजह से ऐसे लोग जीवन में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कमजोर पहलू, एक ताकतवर पहलू। ताकतवर पहलू जब पीछे हो जाता है और कमजोर पहलू जब आगे हो जाता है तो चाहकर भी हम अपना उद्देश्य नहीं पा पाते, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और हर राशि का गुण होता है, हर राशि की जो कमजोरी होती है वो वही होती है कि वो व्यक्ति को ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देती। इसीलिए हम आज ये पड़ताल कर रहे हैं कि किस राशि की क्या कमजोरी है जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए क्या मुश्किल होती है? सबसे पहले तो ये जानिए कि जो कन्या राशि के लोग होते हैं ना, ये बेहद बुद्धिमान होते हैं। कन्या राशि इज ए इंटेलिजेंट साइन। कन्या राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी ज्ञानवान होते हैं, वाणी और बुद्धि का सही प्रयोग जानते हैं।
ये जानते हैं कि कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कैसा बोलना है, कितना प्रेजेंटेशन करना है और बुद्धि का कितना कैसा इस्तेमाल करना है, ये खूब जानते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थ होता है इनके अंदर कभी कभी, और धन कमाने की लालसा होती है। पैसा कैसे भी आए, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से आए, पैसा आना चाहिए। तो अधिक से अधिक स्वार्थ में कभी कभी लिप्त हो जाते हैं, और स्वार्थी न भी हो तो कम से कम धन कमाने की लालसा इनके अंदर बहुत आ जाती है, और इसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, धन कमाने के चक्कर में रह जाते हैं। जो हासिल करना है जीवन में वो हासिल नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो भगवान कृष्ण की आराधना करिए। संतुलन के देवता हैं कृष्ण, रस भी है और अनुशासन भी है ना। तो भगवान कृष्ण की आराधना करें और बृहस्पतिवार को केले का दान करें। ऐसा करने से आप जीवन में जरा बैलेंस हो पाएंगे, और अगर आप संतुलन सीख गए तो फिर आपको मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि के जो लोग होते हैं ये मुख्य रूप से सरल स्वभाव के होते हैं, अमूमन सीधे होते हैं। इनको हम ये नहीं कहेंगे कि दुष्ट बदमाश होते हैं, अमूमन सरल स्वभाव के होते हैं, और अपने आप को नुकसान पहुंचाकर भी दूसरों की मदद करते हुए देखे जाते हैं। अक्सर तुला वालों को देखा है मैंने कि अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन दूसरों की सहायता करने में आगे रहते हैं। तो दूसरों की सहायता खूब करते हैं, लेकिन अक्सर गड़बड़ ये हो जाती है कि दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनका अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका अपना लक्ष्य क्या था, वो भूल करके वो दूसरे के चक्कर में लग जाते हैं और अपना जो कीमती समय है वो नष्ट कर देते हैं। दूसरों की भलाई के चक्कर में अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्या करना चाहिए? एक तो भगवान शनि की उपासना करिए, कम से कम सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए हर शनिवार की शाम को। शनि आपको डिसिप्लिन्ड कर देंगे, शनि आपको अनुशासित कर देंगे, और ऐसा हो जाने से आप जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लोग अमूमन सामान्य रूप से जो देखा जाता है, अपने काम से काम रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना जानते हैं। अपने काम से काम रखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है बदला लेने का स्वभाव, बड़े रिवेंजफुल होते हैं। अगर इनको आपने परेशान किया है, ये 100 साल तक नहीं भूलेंगे, लौट कर आएंगे, बदला जरूर लेंगे। तो बदला लेने का स्वभाव होता है, और कभी कभी कॉन्स्पिरेसी में लिप्त हो जाते हैं, कभी कभी षड्यंत्र में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। तो वृश्चिक वालों के अंदर एक बड़ी निगेटिव टेंडेंसी होती है, इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले दूसरे को नुकसान पहुंचा दें, जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, फिर हम देखेंगे, और उस चक्कर में जो अपना उद्देश्य होता है वहां से भटक जाते हैं। नियमित रूप से हरी चीजों का दान करें अगर ये वृश्चिक राशि के लोग, बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की पूजा करें। कम से कम हमारी परंपरा में हनुमान चालीसा, मुझे लगता है हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें और हरी चीजों का अगर दान करें तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु राशि के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, बड़े लेबोरियस होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, और अपने साहस के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं। अपने साहस के दम पर, पराक्रम के दम पे जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इनकी वाणी कभी कभी खराब हो जाती है, जबान पर कभी कभी नियंत्रण नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी बोल देते हैं, वाणी का खराब प्रयोग करते हैं, और जल्दी जल्दी इनको क्रोध भी आता है। तो वाणी का खराब प्रयोग और जल्दी क्रोध आना इनके मंजिल मिलने में बाधा है, मंजिल मिलने में बाधा पहुंचाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, और शुक्रवार को दही का दान कीजिए। ये 2 काम करिए।
एक तो रोज सुबह सूर्य को जल दीजिए ताकि सूर्य आपको बैलेंस करे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और शुक्रवार को दही का दान करें ताकि आपका स्वभाव, आपका बर्ताव बेहतर हो सके। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि जो है वो बड़ी कर्मठ राशि है और छोटी से छोटी चीजों से काम निकालना जानते हैं। मकर राशि के लोग लेबोरियस ये भी होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन इनकी भी एक बड़ी कमी है जिसकी वजह से इनकी मंजिल पीछे रह जाती है। एक तो कभी कभी बेहद मतलबी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं और कभी कभी केवल धन के पीछे भागने लगते हैं। भाग रहे हैं धन के पीछे, उद्देश्य था कि हम बड़े अधिकारी बनेंगे, उद्देश्य था कि हम राजनीति में सफल होंगे, छोड़ दिया, धन के पीछे भागने लगे। उम्र के अंतिम समय तक धन तो कमा लिया, लेकिन जो जीवन में हासिल करना था, जो बनना था, वो नहीं बन पाए। तो अत्यधिक मतलबी होना और कभी कभी केवल धन के पीछे भागना इनकी बड़ी कमजोरी होती है। क्या करना चाहिए? एक तो नियमित रूप से शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, बहुत जरूरी है। और गुलाब की सुगंध का प्रयोग करिए। अगर गुलाब की सुगंध आप लगाएं तो उससे भी लाभ आपको जरूर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि की ताकत यह है कि ईश्वर की कृपा से जीवन में बड़ी सफलताएं इनको आसानी से मिल जाती हैं। इनके ऊपर अमूमन ईश्वर की कृपा होती है, जिस वजह से जीवन में बड़ी सफलताएं पा जाते हैं। लेकिन जीवन के प्रति बड़े लापरवाह होते हैं, जीवन को लेकर सिस्टमेटिक नहीं होते, जीवन को लेकर गंभीर नहीं होते। और जो व्यक्ति जीवन को लेकर गंभीर नहीं होगा वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? इसीलिए मंजिल तक कुंभ राशि वाले बहुत कम पहुंच पाते हैं। अमूमन जीवन में एक स्थिति में आके कहते हैं कि यही ठीक है, यही बेहतर है, अब आगे जाने की क्या जरूरत है। तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते अपनी लापरवाहियों की वजह से। आपको देखिए मंजिल तक तो पहुंचना ही है, इसलिए मंजिल तक पहुंचिए। आपकी योग्यता बहुत है, काबिलियत बहुत है, आप मंजिल पा सकते हैं। और इसके लिए खान पान सात्विक रखिए और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। अपना खान पान सात्विक रखिए और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। ऐसा करने से आपको मंजिल पाना आसान जरूर होगा। मीन राशि। मीन राशि की ताकत यह है कि इस राशि के लोग समाज को कुछ देना जानते हैं, समाज के लिए कमिटेड होते हैं और रिश्तों में ईमानदार होते हैं। अपनी अत्यधिक बुद्धि की वजह से, अपने बैलेंस की वजह से समाज में खूब सारा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी बड़े लापरवाह हो जाते हैं और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। अब जब आप लापरवाह होंगे तब भी और जब आप अति विश्वास के शिकार होंगे तब भी मंजिल के नजदीक पहुंचकर चूकेंगे ही। और ये मंजिल के बहुत नजदीक पहुंचकर भी नहीं कर पाते, अति विश्वास की वजह से और लापरवाही की वजह से। नियमित रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाएं अगर आपकी राशि मीन राशि है। और चांदी जरूर पहनिए, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें। अगर आप चांदी धारण करें और नियमित रूप से भगवान शिव को जल चढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपकी कमियां कम हो जाएंगी और कमियां कम होंगी तो मंजिल को पाना आसान होगा, सरल होगा। तो याद रखिए हर राशि की अपनी एक ताकत है, अपनी एक कमजोरी है। और अगर आप अपनी कमजोरी को बेहतर कर पाते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा, तो जो भी आपने जीवन में अपनी मंजिल तय की है, जो भी आपने अपने जीवन में उद्देश्य बनाया है, उस मंजिल तक, उस उद्देश्य तक आप जरूर पहुंचेंगे, जरूर सफलताएं आपको प्राप्त होंगी और अपनी मंजिल को पाना आपके लिए आसान भी होगा, सरल भी होगा। लेकिन याद रखिए सबसे पहले आपको अपनी कमियों पर गौर करना होगा कि वो कौन सी कमियां हैं जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। उन कमियों को हमने इसीलिए बता दिया है और साथ में छोटे छोटे उपाय भी बता दिए हैं जिनको करके आप सफलता प्राप्त करेंगे और मंजिल तक पहुंच पाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि आखिर कैसे आप अपनी मंजिल को पाएंगे, अपने राशि के अनुसार क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या उपाय करेंगे जिससे आपको मंजिल मिल जाए। अब हम क्या जानने वाले हैं चाल चक्र में, चलिए आपको बताते हैं। आगे हम चाल चक्र में आपको बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाएगा,
राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं, जानते हैं राशियों की सटीक भविष्यवाणी आज के लिए क्या है। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यात्रा के सुंदर योग भी आज के दिन बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको बेहद फायदा होगा वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 41%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। परिवार में प्रसन्नता आने की संभावना भी दिखाई दे रही है और ऐसे दौर में जीवन साथी का सहयोग भी लगातार आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंध में आप सफल होंगे। अचानक आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन इस समय आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ की प्रबल संभावना भी फिलहाल बनी हुई है। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान अभी भी बनाए रखिएगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय नया कारोबार अगर आप शुरू ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय चीजें बिगड़ सकती हैं। आज लंबी यात्रा की तरफ जाने की योजना आप बना सकते हैं, उस दिशा में सोच सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें। यात्रा पर जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। धन के नुकसान से बचाव करें, धन का नुकसान हो सकता है। सबसे जो बेहतर बात है वो ये है कि आपको संतान सुख मिलता हुआ दिख रहा है। संतान की चिंताएं थोड़ी कम रहेंगी आज। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बने हुए हैं। मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। दिन आपका बेहतर है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखें। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। नए नए मित्र आपके बनेंगे, नए मित्रों से आपकी भेंट होगी। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 91%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 54%। मीन राशि,
संपत्ति का विवाद हल होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं और आर्थिक लाभ के साथ ऐसा भी हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, वाहन का सुख भी मिलने की योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बंगाल से कृपा जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, ये मेरे जीजा का बर्थ डेट है 29/6/1972। 29/6/1972। हाँ, सुबह 5:26 सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका जन्म है रांची में, झारखंड। क्या जानना चाहती हैं? हाँ, और बहन का है 14/4/1980। सुबह 7 से 9 के बीच में है, सुबह में। स्थान है बख्तियारपुर, डिस्ट्रिक्ट पटना। जी, क्या जानना चाहती हैं? उनके बीच में आपसी तालमेल ठीक नहीं है, हमेशा मन मुटाव कुछ कुछ चलते रहता है। 10 साल शादी का हो गया, ऐसा कब तक रहेगा? क्या करने से उनका स्थिति ठीक हो पाएगा, यही जानना था। सबसे पहले बता दूं कि इन दोनों की कुंडलियों में ग्रह मैत्री की स्थिति बेहतर नहीं है और चूंकि ग्रह मैत्री बेहतर नहीं है इसलिए आपसी तालमेल की मुश्किल भी जरूर परेशान कर रही है। आप अपनी बहन को कहें कि नियमित रूप से सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें और साथ ही साथ एक पन्ना बनवा के पहन लें, ऐसा करने से लाभ होगा। वैसे कुल मिला के अगले साल जून 2017 के बाद से इन दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ धनबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार। जी, बोल रहे हैं ना कि ऐसा है ना कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा शादीशुदा जिंदगी उथल पुथल चल रहा है। 5 साल हो गया मेरे शादी को, लेकिन जब से मेरा शादी हुआ मेरे पति के साथ रिश्ता नहीं। पति सिर्फ परिवार का ही बात सुनते हैं, पैसा का कुछ मैटर भी है, पैसा का लालच भी है टोटल परिवार को। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी पता है? डेट ऑफ बर्थ जी, आपको अपनी जन्म की तारीख पता है ना? जी जी। क्या है? 12 जुलाई में जन्म है सर। किस साल में? 76। समय पता है? 9:30 सुबह या शाम? सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बालूघाट, पश्चिम दिनाजपुर। तो अभी वैवाहिक जीवन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं? जी सर, बहुत ज्यादा मेरे परिवार में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, केस तक की बात आ गई है। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, ये जो कुंडली आपकी बन रही है ये बन रही है सिंह लग्न की और आपकी जो राशि बन रही है ये बन रही है मकर। जो विवाह का स्वामी ग्रह है वो इस कुंडली में गड़बड़ है, उसका नाम शनि है और काफ़ी निगेटिव होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें आपके वैवाहिक जीवन में दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में आपकी दशा भी हम बहुत अच्छी नहीं देख पा रहे हैं। वर्तमान दशा आपकी बृहस्पति में शनि की ही है, इसीलिए आपको दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर शांति बनाए रखी जाए तो अगले साल 2017 के जून के बाद, अगले साल जून के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में डिवोर्स जैसा, मुकदमे जैसा योग इतना मजबूत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगले साल जून के बाद से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना चाहिए, ऐसी उम्मीद इस कुंडली में दिखाई दे रही है। 2 उपाय करिए। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को, इससे आपको लाभ होगा। और बहन जी, एक मोती बनवा लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहन लीजिए। मोती पहनिए, शनि मंत्र का जप करिए, और चाहिए शनि मंत्र का और भी अधिक जप करिए, वरना सुबह शाम 108 बार तो जपेंगी ही। ये 2 काम करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी और अगले साल जून के बाद से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, जयंती हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। जयंती, बताइए। पंडित जी, राधे राधे। नमस्कार। मुझे अपने भाई के बारे में जानना है, उसका फ्यूचर, उसको मतलब कौन सा कोर्स कराएं,
डेट जिसका ऑफ बर्थ बताइए भाई की। 22 जून 1995। 22 जून 95। समय बताइए। 11:45 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? 11:30 पे है पंडित जी, कन्नौज, गुरसाहिगंज। रात की रात। जी पूछिए, सवाल क्या है? पंडित जी ये पूछना मुझे कि शिक्षा के क्षेत्र में उसे क्या कराया जाए, उसका करियर कैसा है? अभी क्या कर रहे हैं ये? अभी उसका बीएससी है, फाइनल नहीं हुआ है। देखो, जो आपके भाई की कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के लिहाज से बीएससी तो पहले पूरा करने दीजिए। कुंभ लग्न है इनका, राशि इनकी मेष है, मेष राशि, कुंभ लग्न की कुंडली है। और कुंडली ये कहती है कि अभी तो बीएससी की पढ़ाई पूरी करने दीजिए। बीएससी के बाद इनको हम दो रास्तों पे ले जा सकते हैं। या तो बीएससी करवाने के बाद बीएड करवा के टीचिंग जॉब में ले जाएं, वो इनके लिए अच्छा होगा, या बीएससी करवा के इनको एमबीए करवा दें, वो इनके लिए अच्छा होगा। शिक्षा क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करवाना इनके लिए बढ़िया रहेगा। टीचिंग के लिए अगर कोशिश करें, बीएससी के बाद अगर बीएड करके टीचिंग में चले जाएं तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी इनके अच्छे खासे बन सकते हैं। चूंकि इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है, इसीलिए एक तो पढ़ाई की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, भटकाव बहुत है, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, पढ़ने लिखने में कोई खास मन लगता नहीं है, वो भी एक बड़ी भारी समस्या है। तो हमें इनके चंद्रमा को संतुलित करना होगा और इनको ईमानदारी से तैयारी करनी होगी। तो अगर बीएड कर ले या एमबीए कर ले तो भविष्य इनका उज्जवल हो जाएगा। एक पन्ना इनको आप पहना दीजिएगा, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इस उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करवाना इनके लिए बढ़िया होगा। और इनको बोलिए हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ का दान करें, चावल है, चीनी है, दूध है, कोई भी सफ़ेद चीज़ है, हर सोमवार को अगर ये दान करें तो निश्चित रूप से इनको लाभ हो पाएगा। तो आज हमने बात की कि अलग अलग राशि के लोग कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करेंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। क्या करेंगे इस शुभ पहर में? इस समय में घर में शंख ध्वनि करेंगे, शंख बजाएंगे या शंख बजाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा, फाइनेंशियल मुश्किलें आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के